हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे 9 मार्च थर्ड शिफ्ट का, और ये हमारा सीजीएल का लास्ट एग्जाम था। ठीक है, 2019 का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम फॉर अ पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद देयर सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉयज। ठीक है, फॉर द एम्प्लॉय डी, डी की एम्प्लॉय की बात करें, इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इनकम? इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज 2500 डिवाइड बाय टोटल इनकम कितनी है उसकी 40,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इससे जाएगा तो हमारे आ जाएगा 6.25। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द फॉलोइंग टेबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग आर्ट्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन ऑल अदर स्ट्रीम्स, मतलब आर्ट्स को छोड़ के ऑल अदर स्ट्रीम्स। तो ये हमारी टोटल कितनी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी 60, 75, ये हो जाएगी 135। तो हमारी टोटल गर्ल्स हो गई, लेकिन इसमें से हमारी आर्ट्स कितनी है 45। तो 45 में 135 में से माइनस कर दूंगा तो हमारा 90। तो आ जाएगी रेशियो 1:2। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। इन अ सर्कल ए बी इज अ डायमीटर, इन अ सर्कल ए बी इज अ डायमीटर, सी डी इज द कोड produced to meet at P. CD is the code to produce to meet at P. CD। ठीक है, PD, PD है हमारा 15.3। CD, CD है हमारा 11.9। तो 11.9 को जब मैं प्लस करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा 272 हमारे पूरे की एक लेंथ है। ठीक है, एंड AP इज ये हमारा पूरा का पूरा कितना है 30.6। तो हमें बताना है रेडियस क्या होगा। देखो ये सबसे सिंपल सी बात है, अगर आपने इतनी सारी वीडियो सॉल्व कर ली है मेरी, तो आपको पता चल चुका होगा पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। ठीक है, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे? इस रेस्पेक्ट में हमें निकालना है पी बी। तो पी बी डिवाइड बाय पी डी कितना है हमारा 15.3, पी सी कितना है 27.2, और पी बी पी ए कितना है हमारा 30.6। ये हमारा इससे गया 2, और ये हमारा गया इससे कितना हुआ 13.6। ठीक है, अब मैं अगर 13.6 इसमें से माइनस कर दूं 13.6, तो ये हमारा कितना बचता है 0, 17। 17 को 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी 8.5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये हमारा P है, टेंजेंट PQ इज ड्रॉन टू अ सर्कल, ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा PQ और सेंटर O। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 13, ये हमारा 13 है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 12, तो रेडियस क्या होगी? ये हमारी 5 होगी, ये हमारा ट्रिपलेट बनता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यार देखो, अब ये एक हमारी एक छोटी सी टर्म दे रखी है, और ये भी हमारी एक छोटी सी टर्म दे रखी है। अब लेकिन आपको ये वाली जो आइडेंटिटी है, आपको इस आइडेंटिटी के इक्वल नहीं लगती? ए बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3AC, 3ABC, इसके इक्वल लगती है ना? और यहाँ पे क्या है, ए बी सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, सो दैट मीन्स ये भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, if an amount of rupees 990 is divided in A B C, the ratio is this one। अब ये हमारा कितना होता है 9। अब 9 को अगर मैं 990 से काटूं तो हमारा कितना बनता है 110। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, B will get 440। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 8 person can finish the work in 20 days. After 5 days, they were requested to complete the work in next 8 days. How many more persons should join the group to fulfill the requirement? So that means ये क्या था, 8 person can complete the work in 20 days. So that means after 5 days they were requested to complete the work. So that means after 5 days ये कितना हो जाएगा 15 days to complete the work in next days, नेक्स्ट 8 डेज। सो यहाँ पे आ जाएगा M2। हमें नहीं पता कितने ज़्यादा बंदे काम करेंगे, लेकिन 8 दिन में काम खत्म करना है, तो ये हो जाएगा 15 मैन लगेंगे टोटल। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मोर पर्सन शुड ज्वाइन द ग्रुप? तो -8, तो ये आ जाएगा 7। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
अ सेल फोन वाज मार्क्ड एट 20% अबव 10 CP, सो दैट मीन्स CP मान लो 100 है और मार्क प्राइस हो गया 120, डिस्काउंट दे दिया 10% का। अब 10% कितना होता है इसका, 12 हटा दो तो 108। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? तो यार सिंपल सी बात है, 8 ज़्यादा है तो 8 ही तो प्रॉफिट होगा ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब ये क्या कह रहा है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोवल्स यूज्ड इन अ पेज ऑफ अ बुक। ठीक है, एज पर द गिवन टेबल विच वोवल ऑकर लेस देन 80 टाइम्स। ठीक है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है, तो ये हमारा हो जाएगा AOU, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब देखो यार ये कितना फिर इजी क्वेश्चन आ गया। द वैल्यू ऑफ 10, 30, 50, 70, 90, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो कायदे से पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 7, पी क्यू इज 5, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। जब आप इसका क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 343। ठीक है, और हमें ये वाली वैल्यू तो निकालनी है, तो दैट मीन्स प्लस का हमें 3 × 7 × 5 करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा होता है 3, पी क्यू है हमारा 5 और P प्लस क्यू है 7। ठीक है, सो ये हमारा 15, 15 सत्ते 105, 105 जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो दैट मीन्स 100 में अगर माइनस करता हूं तो 243 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 238, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, इन द ट्राइंगल ABC, एंगल AB इज साइड AB इज इक्वल टू साइड AC, एंगल ABC इज इक्वल टू 72 डिग्री, तो ये भी हमारा 72 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा BAC कितना होगा, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो आंसर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस वन। हमारा cosec 30 क्या होता है हमारा 2, और ये हमारा 1045 होता है 1, सो दैट मीन्स 1 ही वैल्यू आ गई, तो उसको छोड़ो। अब cot 60 क्या होता है हमारा 1/√3, और 1030 क्या होता है हमारा 1/√3। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बनाएंगे 1/3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अब ये क्या बोल रहा है, PAQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट अ पॉइंट ऑन इट, AB इज अ कोड, सो दैट मीन्स ये एक हमारा सर्कल है और ये हमारा बन रहा है PAQ, ये हमारा इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, AB एक हमारी कोड है, ये हमारी बन गई कोड AB। BAQ है हमारा X, C इज द पॉइंट ऑन मेजर आर्क, सपोज करो ये हमारी मेजर आर्क है, ये हमारा होगा C, सच दैट ACB है हमारा है y डिग्री, ABO ये हमारा O है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ABO कितना हो जाएगा 32 डिग्री, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, तो अंदर वाला एंगल भी 32 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अब जब भी हमारा टेंजेंट किसी सर्कल को टच करता है तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 - 32 कितना होता है 58, तो x की वैल्यू तो आ गई हमारी 58, यहाँ क्या वैल्यू आ गई 58, और y की कैसे निकलेगी। अब देखो यहाँ पे 32 हमारी एंगल था अंदर का, ये वाली साइड का, ये वाला भी 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 464, सो दैट मीन्स 118 डिवाइड बाई 2 हमारा कितना होगा 64, ये हमारा होगा 116, तो ये हमारा होगा 58, सो दैट मीन्स ये दोनों एंगल हमारे 58 डिग्री आ गए हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो 58 + 58 क्या होता है 6, लास्ट में 6 है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस द नंबर दिस वन, मतलब स्टार दैट द नंबर मेक्स डिविजिबल बाय 9, so that means 11906, ये हमारा स्टार है। अब ये देखो यहाँ पे 2 9 11 11 6 17 17, अब तो अब अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ तो कटेगा नहीं, 3 रखता हूँ तब भी नहीं कटेगा, क्योंकि 21 आता ही नहीं है, सॉरी 20 तो आता ही नहीं है किसी में। अगर मैं 9 रख दूंगा इसमें, 17 9 26, 26 भी नहीं आएगा, सो इसमें मुझे मजबूरन 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला था, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये, तो आ जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है अब हमारा देखते हैं, अ कार डीलर परचेज्ड
एन ओल्ड कार, इतने में खरीदा उसने, स्पेंड सम अमाउंट ऑन मेंटेनेंस एंड ही सोल्ड, इतने में उसने बेच दिया। देयरफॉर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%, उसको 125 मतलब 25% का उसे प्रॉफिट हुआ। तो ये बताओ हाउ मनी डिड ही स्पेंड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द कार। सो दैट मीन्स 156,250 का मैं 25% अगर हटा दूं, 4 5, ये हमारा कितना होता है 31250। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये हमारा कितना बन जाएगा। अब देखो 25 कितना होता है 100 बना देता है। अब दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 005 हो जाएगा, और ये हमारा होता है 12। तो दैट मीन्स 1,25,000 में उसका पूरा का पूरा हिसाब हो गया। अब मैं ये वाला अमाउंट अगर इसमें से माइनस कर दूं, तो ये मेरा कितना बनता है 108,500। तो दैट मीन्स 5 तो यहाँ पे आ गया, और ये बन गया 4। तो और ये 24 में से 8 गए, तो मेरा बनता है 16। तो 16,500 का पूरा हिसाब हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज 408। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम द सेम टाइम इज 400। तो ये हमारे 2 साल की बात कर रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मैं अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारा 200 1 साल का बन जाता है, और वही चीज़ इसमें हो जाएगी। तो ये कितना होगा 200, और यहाँ पे बन जाएगा 8 का हमारा इंटरेस्ट जो हमारा एक्स्ट्रा लगा। तो सो दैट मीन्स अगर मैं इसका 8 को हटाऊं इसमें से, तो ये हमारा कितना बनता है 4%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ साइड दिस वन। तो रेक्टेंगल का हमारा पैरामीटर क्या होता है एल प्लस बी। तो ये हमारा 2 इंटू 50 क्या होगा 100। अब मैं इसमें से अगर 4 डिवाइड कर देता हूं, तो हमारा क्या मिलेगा साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 69। 30 स्टूडेंट्स का है 69। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली मार्क्ड एज 88 इंस्टेड ऑफ 58। तो इन दोनों के डिफरेंस का क्या है 58 और 88 का 30। तो दैट मीन्स 30 मार्क्स उसने एक्स्ट्रा लगा दिए। अगर मैं इसको 30 से ही डिवाइड कर दूंगा तो एक नंबर हमें कम करना पड़ेगा एक्चुअल एवरेज स्कोर के लिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा 68। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%। सो दैट मीन्स 100 से 125 हो रहा है। फाइंड द हाउ मच परसेंट अ फैमिली मस्ट रिड्यूस इट्स कंजप्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। सो दैट मीन्स 25 का हमें कम करना पड़ेगा, किसकी रेस्पेक्ट में 125 की रेस्पेक्ट में। 100 ये हमारा जाएगा 15, सो 5 से कटा 20। तो दैट मीन्स 20% उनको कम करना पड़ेगा मतलब कि जो हमारा कंजप्शन है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 575। ये हमारा ए और बी के बीच का डिफरेंस हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। 575। अ ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए एट 3 PM। ट्रेन यहाँ से एक चली 3 PM पे, मूव्स टूवर्ड्स द स्टेशन बी। ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी थी 50। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स एट 3:30 से स्टार्ट हुई, और ये कहाँ पे आ रही है टूवर्ड्स ए। एवरेज स्पीड है इसकी 60। तो हाउ फार द स्टेशन ए विल मीट द ट्रेन। अब ये देखो ये आधे घंटे बाद चल रही है, तो हम इसका भी आधा घंटा देख लेंगे। तो हमारा आधा घंटा क्या होगा इसका 25 किलोमीटर। 50/2 50/2 कितना होता है 25 किलोमीटर। तो हमारा एक्चुअल जो डिस्टेंस रह जाएगा 550 रह जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों एक ही टाइम पे दोनों आमने सामने आ रही है। तो मैं इसको कह सकता हूँ 550 डिवाइड बाय 110 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है। तो ये हमारा आ जाएगा 5। तो 5 घंटे में आपस में आकर मिलेगी। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, हाउ फार द स्टेशन ए विल द ट्रेन मीट्स। तो ये क्या बोल रहा है, ट्रेन स्टेशन ए से ट्रेन कितनी दूर आकर मिलेगी। अब देखो यहाँ पे 60 इंटू 5 करता हूँ, तो ये हो जाता है 300 किलोमीटर। सो दैट मीन्स यहाँ पे 250 किलोमीटर तो ये हो गया, फिर 25 ये हो गया, तो 275 किलोमीटर हमारी दोनों ट्रेन आकर मिलेंगी इस पॉइंट पे। ठीक है, और ये हमारा 275 किलोमीटर दूर होगा।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो यार, ये वाला जो क्वेश्चन है 22, अब ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे? 1 - 2 sin² की वैल्यू होती है हमारी cos 2a, ठीक है। और नीचे वाले का cos² x माइनस sin² x की वैल्यू होती है हमारी cos 2a। अब ये जब आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 3 ही तो बचेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जो नए नए बच्चे हैं उनके लिए इजी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा दी है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा दिस वन। तो ये हमारे 5000 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये हमारा कितना होता है? 25 इतना, -225। तो 225 मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, ये हमारा कितना बनेगा? देखो 2 तो आना ही आना है, ठीक है। और जब ये वाला एक इसको कैरी देगा तो ये हो जाएगा 4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? एज पर द डेटा शोन इन द फॉलोइंग टेबल व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 50 मार्क्स। सो लेस देन 50 मार्क्स कितना है? दिस वन। तो अब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 16, 16 प्लस 18 हमारा होता है 17, 34, 34 प्लस 38 2 7 72। और ये प्लस में हो जाएगा 39, ये हमारा होता है 13 3 लास्ट में 8 8 7 78। सो दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 150। तो 72 अपॉन 150 डिवाइड बाई इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा कितना? 2। तो ये जब इससे कटेगी तो ये हमारी कितनी वैल्यू आएगी? 24। 24 इंटू 2 48%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ये है हमारे इस वीडियो का और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। और मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। अब ये देखो, यहाँ से 26 26 और ये एक और 26, ये आपस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे +1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज की हमारी ये सीरीज हुई खत्म। थैंक यू फॉर बीइंग सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली सीरीज में जिसका नाम होगा CGL मैथ्स टायर 2 के। मैं सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 जो हमारे 100 क्वेश्चन होंगे, मैं उसको कोशिश करूंगा कि 2 घंटे में उसको पूरा का पूरा सॉल्व करूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।